नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला बिहार में तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये है, बड़ी जानकारी ये है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। बड़ी खबर ये है कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की गुहार भी लगाई है। तो अब ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जो बार बार जहन में उठ रहे हैं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का जवाब सीधा जानते हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को आप कैसे देखते हैं, कितना सही है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन? देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस निकाला 24 जून 2025 को। उसमें उन्होंने कहा कि हमें सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 और आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये अधिकार है कि हम बराबर अपने इलेक्टोरल रोल को रिवीजन करते रहें। इसमें कोई दो मत नहीं है। आर्टिकल इनको सेक्शन 21 आरपी एक्ट में और आर्टिकल 321 में भी इनको अधिकार दिया गया है, 324 में इनको अधिकार दिया गया है इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने का। 21 में दिया हुआ है रिवीजन करने का, ये दिया हुआ है। इन्होंने यह भी कहा कि हम पहले एक 2003 में रिवीजन किए हुए हैं और डॉक्यूमेंट हम ले चुके हैं लोगों से। साथ में यह भी इन्होंने कहा है कि 1/3/2003 में जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम था उनके नाम पर सत्यापन करने का किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा सा लोगों को बड़ा कंफ्यूजन सबको देना है। 1/3/2003 में जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है, मतलब आज से 22 साल पहले, उनका किसी ढंग के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। उनको उनका अगर नाम है तो उनका डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जिनका 1/3/2003 के बाद का इलेक्टोरल रोल में आया है, जो बहुतायत संख्या, यंग संख्या, सब उसी में आ जाएंगे, उसमें इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा दिया है। वो डॉक्यूमेंट देना आपको आवश्यक होगा। उसमें टाइम लाइन डाल दिया है। और टाइम लाइन क्या डाल दिया है इसमें इन्होंने, कि कहा कि 25/6 का नोटिस निकला इनका और इन्होंने कहा कि 25 जुलाई 2025 तक सारे फॉर्म जमा हो जाने चाहिए। अभी तक में तो जो आम लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव में हैं, घर में हैं, किसान हैं या अपंग हैं या बुजुर्ग हैं या किसी कारण बस एक ही आदमी घर में बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, उनको तो सवाल नहीं उठता है। जो सक्षम लोग हैं, जो धारा धारा पर चलने वाले लोग हैं, उनमें अधिकांश लोगों ने कहा कि हमारे पास फॉर्म नहीं आया है। यह भी है कि कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना का एक हमने अखबार में रिपोर्ट देखा कि 87% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट बीएलओ ने कर दिया। तो हमने पता किया था कि हमारे यहाँ कोई फॉर्म आया है क्या? तो हमारे यहाँ भी कोई फॉर्म नहीं आया था। जितने लोगों से हमने पूछा, किसी के पास फॉर्म नहीं गया था। लेकिन फिर हमने एक बूथ पर भेजा था एक आदमी को, तो वहाँ बीएलओ साहब बैठे हुए थे, वहाँ से फॉर्म मिल गया जो आधा भरा हुआ फॉर्म है। तो आपके माध्यम से हम यह भी कह देना चाहते हैं कि जो लोग सक्षम हैं उनका जहाँ बूथ है वहाँ पर भेजें, चूंकि बीएलओ मूव नहीं कर रहे हैं, कागज पर मूव कर रहे हैं। सही माने में बीएलओ साहब आते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, धरातल पर मूव नहीं कर जी रहे नहीं, मूव नहीं कर रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं। फॉर्म को वहीं कलेक्ट करना पड़ेगा। वो घर टू घर माने होम हाउस टू हाउस मूव नहीं कर रहे हैं। तो वहां से फॉर्म आप ले लीजिए। फॉर्म का एक बना हुआ है फॉर्मेट। उस फॉर्म में उन्होंने ये कहा है कि पुराना फोटो जो आपका है वो लगा हुआ रहेगा। नया फोटो जो आपका है, उस नए फोटो को आप व्हाइट बैकग्राउंड के साथ उसको पेस्ट कर दें। पहली चीज तो वो है। उसमें उन्होंने कहा डेट ऑफ बर्थ जो आपका गलत है, सही है, उसमें आप लगा दीजिए। आधार नंबर ऑप्शनल है। आधार को इसमें डॉक्यूमेंट नहीं माना गया है। आधार को रेजिडेंट डॉक्यूमेंट नहीं माना गया है। जो आधार को डॉक्यूमेंट आजकल तो सबसे जरूर उसको सिटीजनशिप कार्ड लोग समझ रहे हैं, जबकि वो यूआईडीएआई द्वारा एक स्थापित एक कार्ड है जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। जबकि वोटर जो होते हैं वो रेजिडेंशियल होते हैं, कि कहाँ के रहने वाले हैं, किस कंस्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, वहाँ के हिसाब से वोट मिलेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो इस कारण से लोगों को यह मान्यता होगी कि आधार कार्ड ही हमारा सिटीजनशिप कार्ड है और यही कार्ड से सब कुछ सब जगह हो जाएगा। कई बार हम लोगों के कोर्ट में भी मसला उठता है कि आधार कार्ड में ये एड्रेस है, आप कहते हैं हम वहाँ रहते हैं।
तो आधार कार्ड में जो लगता है वही लेते हैं एफिडेविट में। लेकिन नॉर्मली क्या है कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं, आप रहते कहीं और भी हो सकते हैं, आप उसमें लिख दीजिए कि वहाँ रहते हैं। लेकिन आप आधार कार्ड से रेजिडेंशियल कोई मतलब नहीं होता, यूआईडीआई से मतलब है। इसलिए इस फॉर्म में आधार कार्ड को सर्टिफिकेट नहीं माना गया, राशन कार्ड को भी नहीं माना गया, राशन कार्ड को भी नहीं जी माना नहीं, गया है। जी। किसान कार्ड को भी नहीं माना गया, मनरेगा जॉब कार्ड को भी नहीं माना गया। ये थोड़े क्वेश्चन वाली बात ये सब हैं। ठीक है। कहा कि ये सब कार्ड नहीं चलेंगे। अब कौन कौन कार्ड चलेंगे वो भी हम बता देते हैं आपको। उसके बाद उन्होंने कहा कि फादर का, हमारे फादर का भी वोटर कार्ड बना हुआ था, उनका देहांत भी 2018 में हो गया। अब कहाँ उनका कार्ड रखा है हम लोग को याद नहीं है, लेकिन ये सब ऑप्शनल है। आप उनके फादर का पता है तो आप डाल दीजिए, मदर का पता है तो आप डाल दीजिए। हाँ, वाइफ का अधिकतर लोगों को पता होता है, या स्पाउस जिनके हस्बैंड हैं, वो आप पिक नंबर उनका आप डाल दीजिए। नहीं है तो मत डालिए, ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है। जो डिक्लेरेशन में दिया हुआ है कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं और 1/7/1987 में, उसके पहले 18 साल से ऊपर का आप हैं, तो उस केस में आपको ये फॉर्म की वो लिख एक टिक लगाना है। 1/7/87 से 2/12/2004 के बीच के हैं तो उसमें टिक लगाना है, और उसके बाद के हैं तो तीसरा टिक लगाना है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट जो है, डेट ऑफ बर्थ तो हम लोग का भी नहीं है, हम लोग के एज में बनता ही नहीं था ये चीज, या कुछ लोग होंगे बहुत जागरूक हैं बनवाए होंगे। अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नए बच्चों का बन रहा है तो वो तो लगा दे सकते हैं, लेकिन जो पुराने लोग उनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो यह बात पक्का है। इन्होंने इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट दे रखा है। अब डॉक्यूमेंट ये इंडिकेट, महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होगा। जी, उसमें एक इंडिकेटिव उन्होंने लिस्ट दे रखा है। हाँ। एक है कि आइडेंटिटी कार्ड, कोई जॉब में कहीं सरकार में अगर आप हैं, सरकार में है तो सरकार में कितना परसेंट नौकरी करता है, समूची अगर जोड़ लिया जाए तो हमको लगता है 10-12% लोग होंगे जो गवर्नमेंट नौकरी करते होंगे। तो सरकार में जॉब में है या कोई पेंशन प्राप्त कर रहे हैं सरकार से, तो उसका आप कार्ड लगा दीजिए। ठीक है। कहीं गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है तो, गवर्नमेंट पीएसयू में है तो भी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं आपका कोई मान्यता नहीं है, जबकि ये सारा टैक्सेशन प्राइवेट से ही जा रहा है, लेकिन प्राइवेट वाले को कोई मान्यता नहीं, सेकंड क्लास सिटीजन में आ जाते हैं सब जगह। दूसरा है आईएनटी कार्ड में करता है कि वो डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, पीएसयू 1/7/87 के पहले का जिनका अकाउंट है, जिनका एलआईसी से कोई कार्ड है, तो वो लगा सकते हैं। तो वो अधिकतर लोगों का नहीं होगा, क्योंकि जो भी होंगे 1/7/87 का मतलब हो गया कि आपको लगभग 38 साल 39 साल पहले का, तो 38-39 साल पहले का डॉक्यूमेंट, एलआईसी डॉक्यूमेंट करना मुश्किल है। कुछ चीजें इम्प्रैक्टिकल नजर हमको आ रही हैं। बर्थ सर्टिफिकेट तो मैंने बता ही दिया। पासपोर्ट, जो लोग बराबर विदेश विदेश जाते रहते हैं उनका वो पासपोर्ट, पासपोर्ट लगा और सकते जो हैं। हम लोग जी। तो घर में ही रहते हैं उनका कोई उपाय नहीं है इसमें। तो पा देंगे इसमें से कोई एक सर्टिफिकेट लगाना है, ये सब नहीं लगाना है, कोई एक लगाना है। अब देखिए, एक जो इजी है, जो जो कुछ पढ़े लिखे हैं उनके लिए है कि मैट्रिकुलेशन या एजुकेशनल सर्टिफिकेट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालय से, रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी लिखा है, जैसे मैट्रिकुलेशन, जैसे आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, इससे कहीं से भी अगर आपने मैट्रिकुलेशन कर रखा है तो वो सर्टिफिकेट आप, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट लिखा, बर्थ डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो ये तो दे दिया जो पढ़े लिखे हैं। लेकिन अपने यहाँ कितने पढ़े लिखे हैं, साक्षरता रेट भी आपको पता होगा। बिल्कुल पता है जी। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय, जो निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सब जो इशू कराते हैं, जिनके पास है वो दे सकते हैं। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट जिनके पास है वो दे सकते हैं। जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी, एससी, एसटी, वो भी भी लगा दे सकते सकते हैं। हैं। हाँ। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये सब बिहार में नहीं है, कहीं सिटीजन का रजिस्टर हमारे बिहार में नहीं बनता, कुछ एक राज्य में इस पर काफी हंगामा भी हुआ था, तो ये तो बिहार पर लागू नहीं होता, इस लिस्ट में डालना भी नहीं चाहिए था इनको। फैमिली रजिस्टर में वंशावली, अभी सर्वे हुआ है तो बहुत वंशावली में जो सर्वे बिहार में हुआ है उसमें लिखा हुआ था कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए, यह नहीं लिखा था कि सीओ से किसी से बनवा के आप दीजिए। लेकिन इन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्गत जो वंशावली सीओ साहब साइन करके मिलता है, उस वंशावली को आप लगा दीजिएगा, तो उसको भी डॉक्यूमेंट हम मान लेंगे। कोई लैंड हाउस अलॉटमेंट अगर सरकार के द्वारा हुआ है, अलॉटमेंट आपका अपना पुश्तैनी रैयती है तो नहीं, कोई जमीन मकान सरकार से अगर मिला है तो वो डॉक्यूमेंट, यही 11 डॉक्यूमेंट मोटा मोटी है, 11 डॉक्यूमेंट मांगा गया है। हाँ। लेकिन अब इसमें देखिए, लेकिन उसमें से कोई एक ही आपको देना जी, है। अब इसमें सबसे जो जी। खतरनाक बात इसमें आ रही है वो है हाँ। टाइमलाइन। इलेक्शन तो सर पर आ गया,
उसका तो पटना में जो रोज मीटिंग वूटिंग, कौन कौन कार्यक्रम, कौन कौन फंक्शन, कुंभ सब देख रहे हैं, ये सब उसी का साइड इफेक्ट सब आ रहा है आपको। तो जो साइड इफेक्ट रोज देख रहे हैं, रोज पर टीवी में रोज हम लोगों को मैंने पटना में लग जाएगा कि माहौल चुनाव का आ गया, ऐसा आपको महसूस हो जाएगा। तो मस्त जो टाइमलाइन इन्होंने दिया है वो टाइमलाइन थोड़ा खतरनाक इस मामले में है, इसलिए खतरनाक क्यों? वो टाइमलाइन इम्प्रैक्टिकल है। अब मैंने आपको बताया कि अभी जो इन्होंने दिया वही तो फॉलो नहीं हो पा रहा है। ये BLO साहब घूम जाएंगे, कल अखबार में निकाल दिया कि 87% लोग जो हैं सो 87% लोगों को मिल गया, तब DM साहब निकाल दिया, पब्लिक को पूछिए तो 25% में मिला होगा या नहीं मिला होगा, ये समझ में आपको नहीं आएगा किसको मिला किसको नहीं मिला। तो ऐसे हालात में जैसे कि उन्होंने कहा कि 25 जुलाई 2025 तक जिन लोगों का फॉर्म भर के जमा करना आवश्यक है, जिनका फॉर्म जमा हो पाएगा, उनका क्या होगा? जो 1/3/2003 से पहले वाले में उनको छोड़ करके जिनका फॉर्म जमा नहीं हुआ होगा, वैसे लोगों को का इलेक्टोरल रोल से नाम हटा दिया जाएगा, वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया जाएगा। तो जिसको अभी अपोजिशन पार्टी वाले वोटबंदी नोटबंदी क्या क्या बोलते हैं, तो अगर वोटर लिस्ट में मान लीजिए कि यानी कि मत अधिकार से आप महरूम रह जाएंगे। मान लीजिए कि मास अगर जो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो जाए, लोग मताधिकार अगर आप छीन लीजिएगा, तब तो बड़ा जुल्म हो जाएगा ऐसे केस में। इसलिए कि लेकिन कई तरह के और सवाल हैं वकील साहब। मैं आ रहा हूँ, तो उसमें एक तो वो है कि वो फॉर्म भरना, लेकिन उसमें 1 महीना के बाद अपील भी है कि DM साहब के यहाँ अपील करिएगा, और अपील करने के बाद भी टाइमलाइन दे रखा है इन्होंने। उस टाइमलाइन में है कि आप जो है क्या नाम है वो जाइए और टाइमलाइन दे करके आप वहाँ पर फिर अपील करिए, अपील के बाद वहाँ है। हमको लगता है कि इसके बाद जो इन्होंने सबसे लास्ट में रखा है वो रखा है कि 1/8/2025 को पब्लिकेशन हो जाएगा इलेक्टोरल रोल का, और फाइनल पब्लिकेशन जो अपील आदि के बाद, अपील जिनका हो गया, जो कि एक्सिक्यूटिव का है, जो एक्सिक्यूटिव लोगों का डिसीजन कैसा होता है हम लोग रोज कोर्ट में देख रहे हैं। वो जो दिया हुआ है कि फिर अपील होगा, और अपील तो मेयर फॉर्मेलिटी केवल होता है, पेपर जमा होगा, कुछ होगा, कोई एक आदमी डेलीगेटेड आदमी बैठ जाएंगे, कुछ देखेगा कुछ नहीं करेगा, सब उठा के करेगा तमाशा। ये बहुत बड़ा हंगामा, चूंकि देखिए सरकार के इंटेंट में अगर है कि हम वोटर लिस्ट को करें, जो कि उनके पावर में है इलेक्शन कमीशन में, वो कर सकते हैं, वेरीफाई आप कर सकते हैं, सर्वे भी कर सकते हैं। उनको ऑलरेडी उनको शक्ति RP एक्ट में दिया हुआ है 324 में कि आप बना करके आप ये करें। लेकिन अब तो है डिजिटाइजेशन हो गया, 2003 नया जो बना है 2003 का, उसका डिजिटाइजेशन आपने कर दिया इलेक्टोरल रोल का, जिसको अपने आप अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, हम उसको भी, जो अपोजिशन में तो उस बात को भी नहीं मानते, जो बहुत सारे लोग ऐसे भी अगर होंगे जो इलिजिबल होंगे, जो नहीं जिनको वोट करना चाहिए, वो भी कर रहे हैं। एक बात और भी है जो उसमें इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन में लिखा है कि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ 2003 के बाद, बहुत सारे लोग जो गांव में थे वो शहरों में आ गए, और उनका लिस्ट वहीं कंटिन्यू कर रहा है। या ऐसा हो रहा है कि गांव में भी नाम है, शहर में भी नाम है, फिर दूसरे शहर में गए तो वहां भी नाम है। एक आदमी का 3-4 नाम है जो सेक्शन 17 RP एक्ट में वो उसको मनाही है। उनका कहना है कि जहां आप रहते हैं, जहां वोट करते हैं, वहीं अपने वोटर लिस्ट में नाम रखिए। वोटर लिस्ट में नाम यहाँ रहे, घर पर रहे, बाहर रहे, उससे कोई अंतर आपके राइट्स में नहीं होता। ये साथ इलेक्शन कमीशन मानती है। लेकिन कई एक बार जमीन आदि के केस में जो पोजीशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो इसी हालत में दूसरे पार्टी ने कहा देंगे देखिए सर इनका वोटर लिस्ट में नाम वहाँ यहाँ रहते ही नहीं है, इनका पोजीशन कहाँ से आएगा। तो ये सब बातें भी, बहुत सारी बातें उठेंगी। तो ये सब बातें को इलेक्शन कमीशन नहीं एंटिसिपेट किया, उनको जो करना चाहिए कि भाई ये सब बातें भी उठती हैं। लेकिन साथ साथ यह बात भी आवश्यक है कि एक आदमी का नाम 2 जगह नहीं होना चाहिए, एक जगह। पिछले बार उन्होंने बहुत लोगों को डिलीट भी किया था, जिसका डुप्लीकेशन ऑफ नाम है वो होना चाहिए। मुख्य ये है कि जो टाइम लाइन है वो इम्प्रैक्टिकल है। बिल्कुल, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा? अब सुप्रीम कोर्ट जो पहुंचा है, उनका ये कहना है कि इसमें डिसइनफ्रेंचाइजमेंट बहुत मास लेवल पर होगा और बहुत लोगों का नाम काट दिया जाएगा। जो आपके आर्टिकल 14, 19, 21 और आर्टिकल 325, 326 में इसकी मनाही है, और 21 रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल लॉज में भी कहता है किनको आप नाम हटा सकते हैं। 21 में लिख रहा है इनका जो RP एक्ट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का सारा पावर है, उसमें भी लिख रहा है किनको आप नाम हटा सकते हैं। यह भी लिखा हुआ है आपके संविधान में कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज है, एडल्ट सफरेज मतलब जिनका 18 साल से अधिक उम्र है, जो वयस्क हैं, उनको मताधिकार है। जो भारत के नागरिक है उनको मताधिकार है। भारत के नागरिकता को सर्टिफिकेट अभी तक यहाँ नहीं बना है, सरकार का नजर वहीं पर कहीं है।
बन जाए तरीके से वो सही है, सब हर कंट्री में नागरिकता सर्टिफिकेट यहाँ भी बन जाए, लेकिन इतना कम समय में बन जाए और किसी आदमी करके किसी परेशानी में डाल दिया जाए, यह तो मानना पड़ेगा कि बहुत लोगों के पास ये 11 सर्टिफिकेट में से कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और जो बिल्कुल जो उन्हें जो 2003 के बाद वाले हैं, हम्म, उनके पास का क्या रास्ता है, उसका भी उपाय होना चाहिए। एक बना दिया और टाइम लाइन फिक्स कर दिया और इतना जिसका नाम फॉर्म जमा होगा होगा, नहीं जमा होगा सबको छोड़ दिया जाएगा। जब अभी आज तारीख हो गया 6, अभी तक तो हमको लगता है कि 25% लोगों ने भी फॉर्म भरा है कि नहीं भरा, हमको नहीं पता। मैंने हम लोगों ने अपना फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म मिला ही नहीं तो भरेंगे कहाँ से। अब वो कहते हैं कि एक साइट है, वहां से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, वहां डाउनलोड करके आप भर सकते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग साइट पर जाके फॉर्म डाउनलोड उन्होंने दिया है, एक साइट पर है, वहां पर जाकर के आप साइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आप वहां से आप जो है सो वहां से ये है voters.eci.gov.in, वहां जाके साइट पर आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, अपना एपिक नंबर डालिएगा, आपका आधा भरा हुआ फॉर्म उस पर आ जाएगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वहां से भी कर सकते हैं। बीएलओ साहब तो बीएलओ साहब हैं, वो तो बूथ पर बैठे मिलेंगे आपको, और जिनको है तो बूथ पर जाकर लेकिन बूथ पर हम मंगवाए हैं फॉर्म, बूथ पर मंगवाए हैं तो बूथ से मंगा के आप दे सकते हैं। फॉर्म भर के कोई सर्टिफिकेट उसमें लगा दीजिए, 11 हमने बताया। जो शहर में लोग अधिकतर लोग तो मैट्रिक पास है ही, मैट्रिक का पेपर लगा दें, या जिनके पास लेकिन बड़ी बात ये भी है वकील साहब कि एडीआर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, और ये भी कहा है कि अगर ऐसा होता है तो कई ऐसे मतदाता हैं जो मतदान से महरूम हो जाएंगे। आप इत्तेफाक रखते हैं? हम इत्तेफाक इस बात से रखते हैं कि टाइम लाइन थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, ये करना बहुत गलत नहीं है, चूंकि उनका नाम है, इसका नाम उन्होंने रखा है सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका उन्होंने नाम रखा है। जो उन्होंने कहा कि 1/3/2003 से पहले हम लोगों ने पहले भी किया था, अभी हम कर रहे हैं, उसमें ये सब डॉक्यूमेंट लगा, बहुत डॉक्यूमेंट उन्होंने हटा। लोग आधार कार्ड को मान लिए थे सब डॉक्यूमेंट, ऐसे वो है भी नहीं सारा डॉक्यूमेंट, लेकिन खैर आजकल तो टेलीफोन उसी से मिलता है। क्यों नहीं आधार कार्ड को इसमें मान्यता दी जा रही है? कारण आधार कार्ड देखिए, रेजिडेंट सर्टिफिकेट जब होगा तो राज्य सरकार इशू करेगी, वो ये जो है एक जो साइट है आपका, जिसको UIDAI कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन साइट है, वहां से इशू किया हुआ एक कार्ड है। ये किसी भी हालत पर रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं, इसको बहुत ज्यादा महत्व मिल गया है, आधार कार्ड को उतने महत्व की चीज है नहीं। अब लोग इसके बाद देखिएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आदि सब बनाना शुरू कर देंगे। बिहार में तो सेवा का अधिकार मिला हुआ है, 10 दिनों बन के मिल जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा कम दिया हुआ है, लोग टाइम दे दें। और एक बात जरूर ध्यान रहे कि एक भी आदमी छूटे ना, ये बात इन्होंने कहा है नोटिफिकेशन में भी, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये जो ये आरओ हैं, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसको डीए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको हिदायत दिया गया कि एक भी आदमी का नाम जो इलिजिबल हैं उनका नाम छूटे नहीं, और जो इनएलिजिबल जो अयोग्य हैं उनका नाम आए नहीं, उनका नाम बचे नहीं। ये तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। हम लोगों का, हमारा जहाँ तक कानूनी ज्ञान है उसमें एक ही बात है, जो टाइम लाइन का है वो इम्प्रैक्टिकल है। बिहार में सर पर चुनाव है, मॉनसून सीजन चल रहा है, गांव घर में लोग खेतों में जहां तहां निकले मिलते हैं। ये फॉर्म अगर 25 जुलाई 2025 तक नहीं भरेगा तो अपील का डेट, अपील न है, अपील में लोग जाएंगे तो उसमें कितने लोगों का हो पाएगा और कितने लोगों का नहीं हो पाएगा, और कहीं इस कारण बहुत लोगों का लेकिन नाम। ऐसे में सवाल ये भी उठता है वकील साहब कि जिन भी लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा तो फिर उनके पास कौन सा रास्ता बचता है, क्या विकल्प बचेगा? नहीं, इन्होंने नोटिफिकेशन में कहीं यह नहीं लिखा है बड़े अधिकार से वो वंचित रह जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन, बिल्कुल फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा। आपको एडल्ट सफरेज जब बहस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तो बहुत सारी बातें हुई थी कि उस समय के जो भारत के जो कर्णधाता लोग, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम और कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखेंगे, हम एक ही रखेंगे कि जो वयस्क है, सब लोगों ने कहा था पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, इस उम्र का आदमी होने वाला, नहीं कुछ नहीं, जो वयस्क है सबका मान बराबर है। जमहूरियत वह तर्जे में हुकूमत है जहाँ मत गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। तो सबसे बड़ी बात है जहाँ मत गिने जाते हैं तौले नहीं जाते हैं, यहाँ एडल्ट सफरेज है, तो उस जमहूरियत उसी को कहते हैं। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत जी, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत जिसमें मत गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें मतों को सबका बराबर है, पढ़े लिखे हों, मूर्ख हों। वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए तो फिर क्या करें वो?
वो इसमें नहीं है, लेकिन हमें लगता है ये सुप्रीम कोर्ट में इतने केस गए हैं, कुछ न कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें समय की कमी, जैसे उन्होंने कहा कि हम पूरे भारत में करेंगे, जरूर करें, करना भी चाहिए, लेकिन करें, लेकिन यह देखें कि कोई जो इन्होंने लिखा है, जो इनके एम्बिशन में है, एक भी एलिजिबल का नाम कटे नहीं। इस पर क्या क्या उन्होंने गार्ड्स लगा रखा है, क्या क्या लगाया है, सो कहीं हमको नोटिफिकेशन नहीं मिला है। एक भी एलिजिबल का नाम कटे नहीं, और एक तो ये अनर्थ हो जाएगा और अगर एक कटता है। अयोग्य का नाम जुटे नहीं, ये भी बिल्कुल, देखना। इस बिल्कुल, बात ये को जो भी। एक लाइन मैंने बताया, जो इनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ हाँ, है, हाँ। उस पर उन्होंने क्या क्या किया, उस पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क नहीं है। इन्होंने एक बार मैकेनिकल ढंग से लेकिन बना वकील हुआ है। साहब, ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे कि आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्या वाकई में बिहार में रुक जाएगा वोटर लिस्ट देखिए, वेरिफिकेशन का काम? सरकारी लिस्ट जो बनता है ना, एग्जीक्यूटिव्स का बनता है, जो लेवल है काम करने का, जो पेपर्स हम लोग के पास में आते हैं, इधर जनता में जो हो गया, जनता को अब सरकार के किसी भी इस ढंग के वर्क से अविश्वास पैदा हो जाता है, कहीं मेरा नाम तो नहीं कट जाएगा, कहीं मेरा तो ये नहीं हो जाएगा। ये अविश्वास का माहौल जो है सरकार के एग्जीक्यूटिव में और जनता को क्रिएट हुआ, इसको सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार का इंटेंट भले नहीं हो ऐसा, लेकिन सरकार को देखना पड़ेगा कि एक भी योग्य व्यक्ति का नाम न कटे, कोई दुखी नहीं होगा इसमें। और समय अंतराल नहीं है, आज अभी के इलेक्शन के लिए ये सही नहीं है, ये आगे के लिए सही हो तो सकता है। आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या होगा आने वाले दिनों में? क्योंकि ये बड़ा मामला, बड़ा मुद्दा, बड़ा मसला बना हुआ समयांतराल को लेकर के कि जो टाइम लाइन इनका दिया हुआ, उस पर जरूर कुछ सुप्रीम कोर्ट करेगी, हमें लगता है। कुछ करेगी। जी जी, वो थोड़ा सा हमको इम्प्रैक्टिकल नजर आ रहा है इनका, और कहीं इसमें ऐसा ना हो जाए कि डिस्प्रपोर्शनेट हार्म हो जाए लोगों को, कि कुछ लोगों का नाम कट गया जो एलिजिबल, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, तो उसको रोकना पड़ेगा। और मत देने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, जो आज़ादी में जो स्वतंत्रता सेनानी लोगों का बलिदान हुआ, और जो अपने यहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार, सबसे बड़ा दान मतदान। लोग कहता है ना, पहले मतदान फिर जलपान। तो मतदान का अधिकार किसी हालत पर किसी से छीना नहीं जाना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट जरूर बोलेगी। सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कटिबद्ध है उसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए मैंडेट भी प्राप्त है। और सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत, जहां भी डेमोक्रेसी खतरे की में बात आएगी, वहां अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट भी दैट शैल बी फेलिंग इन इट्स ड्यूटीज। दैट शुड बी फेलिंग इन इट्स ड्यूटीज। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है वकील साहब ने। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इससे जुड़ी क्या कुछ नई खबर और नया अपडेट आ रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।